कहते हैं, जब किसी आंदोलन में भीड़ नहीं बल्कि भरोसा बढ़ने लगे, तब सत्ता भी उसकी आवाज सुनने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन झारखंड में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी है। एक तरफ हजारों छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के समर्थन में उतरने लगे हैं। लेकिन तभी प्रदर्शनकारी छात्रों ने ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर छात्रों ने AISA से दूरी क्यों बना ली? क्या आंदोलन अब किसी नई दिशा में बढ़ रहा है? सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का क्या हुआ? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और परीक्षा सुधारों की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब 14वें दिन में पहुंच गया है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हजारों कैंडिडेट्स के प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। शुरुआत में कुछ दर्जन छात्रों से शुरू हुआ ये आंदोलन अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है और लगातार समर्थन भी बढ़ रहा है। इसी बीच आंदोलन में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब लेफ्ट छात्र संगठन AISA ने 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि बिरसा चौक से विधानसभा तक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें RYA के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में युवा शामिल होंगे। The Gen Z is rising and I'll tell you what the plan is. आप सब लोग इस मूवमेंट के सक्सेस के बाद बार बार हमें इनवाइट करते रहे कि हमारे यूनिवर्सिटी आइए, हमारे कॉलेज आइए, हमारे शहर आइए, ताकि ये मूवमेंट खत्म ना हो, इस मूवमेंट का मोमेंटम खत्म ना हो। इसलिए आपके इनविटेशन पे द जेन जी राइजिंग टूर इज हियर, जिसमें मैं आ रही हूँ आप सबसे मिलने। 7 तारीख को झारखंड, 11 तारीख को कोलकाता, 14 तारीख को जयपुर, 16 तारीख को हैदराबाद शहर, 17 तारीख को HCU, 18 को विजयवाड़ा, 20 को चेन्नई, 22 को कैलिकट, 23 तारीख को बैंगलोर, 25 को मुंबई, 26 को पुणे, 27 को नागपुर और 29 को भुवनेश्वर। सो लेट द जेन जी राइजिंग टूर बिगिन। और ये जो मूवमेंट जंतर मंतर पे शुरू हुआ था, इस मूवमेंट को मुकम्मल करने के लिए, इस मूवमेंट को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए I'll see you in your universities, your colleges, your towns, your cities. Let's make this a success. और ये जो मूवमेंट हमने शुरू किया सत्ता के सामने खड़े होकर के उसको चुनौती देने का, इस मूवमेंट के मोमेंटम को जारी रखते हैं, इस स्टूडेंट मूवमेंट को और बड़ा करते हैं। I'll see you. हालांकि AISA के ऐलान के तुरंत बाद छात्रों की कोर कमेटी ने साफ कर दिया कि इस मार्च से उनका कोई संबंध नहीं है। कमेटी ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह स्वतंत्र है और वे अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। कल 7 तारीख को जो आइसा का मार्च प्रस्तावित है विधानसभा घेराव का, उससे हम छात्रों का कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और अडिग हैं इस बात पे कि हम 10 तारीख को विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का घेराव से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइसा के साथ हम लोगों का कोई बातचीत नहीं है और बिल्कुल हम न्यूट्रल हैं। हम नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हम छात्र बस अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमारा मार्च 10 तारीख को है। तो क्या नेहा बोरा जो आ रही है वो आपके साथ नहीं? नेहा बोरा अगर विधानसभा का मार्च करने आ रही है तो वो स्वतंत्र है, हमारे साथ क्यों होंगी? वो हमारे पास अगर आती है, नैतिक समर्थन देती है तो स्वागत है सभी लोगों का। इसी दौरान आंदोलन स्थल से एक और चिंताजनक खबर सामने आई। भूख हड़ताल पर बैठे 6 छात्रों में से एक छात्र राहुल क्रांति की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हालत खराब होने के बाद उन्हें तुरंत रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद आंदोलन में शामिल छात्रों की चिंता और बढ़ गई। उधर इस आंदोलन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आने लगी हैं। बिहार के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भी झारखंड के छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों से बातचीत करनी चाहिए और उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर छात्रों के वीडियो, भाषण और पोस्ट देखे हैं। छात्रों का अनुशासन और आंदोलन का तरीका काफी सराहनीय है। सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए और क्या प्रॉब्लम है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत
पीसफुल प्रोटेस्ट है और हम लोग भी सोशल मीडिया पे जितना प्रोटेस्ट के वीडियोस देख रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स के स्पीच सुन रहे हैं या फिर जो भी वो लोग पोस्ट करें, एंड दैट इज़ क्वाइट कमेंडेबल कि वो लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार जल्दी उनकी बात सुने, हम लोग भी चाहते हैं। सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि बातें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं, जब तक फॉर्मल तरीके से कोई बात सामने ना आए तब तक अंदरूनी बातें चल रही है, उससे हमको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा मैत्री, जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस पर आप कैसे देख रही हैं कि क्या जो बेसिक चीज़ है उसको कंप्लीट करना चाहिए कि ताकि ऐसी चीज़ें आगे नहीं हो? आगे ना हो इसके लिए कड़े रूल्स बनने चाहिए और बढ़िया प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। और आज जो डेमोक्रेसी के समय में हम सभी लोगों के पास बोलने का हक है, अपनी मांगे रखने का हक है, लेकिन हर एक चीज़ का तरीका होता है। वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टूडेंट्स ऑफ झारखंड जो जिस तरीके से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद छात्रों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बनाया, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि वार्ता सिर्फ छात्र प्रतिनिधियों से होगी। छात्रों की कमेटी में एक पत्रकार और एक वकील को शामिल किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार देर रात करीब 10:30 बजे रांची के एसडीओ कुमार रजत और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार आंदोलन स्थल पहुंचे और छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की। देर रात रांची में प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, लेकिन प्रतिनिधिमंडल के स्वरूप पर सहमति नहीं बन सकी। छात्र अपने 11 सदस्यीय दल पर अड़े रहे, जबकि सरकार बदलाव के संकेत देती रही। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या छात्र कमेटी में बदलाव करेंगे या इसी टीम के साथ सरकार से बातचीत होगी। इसी बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर कुमार राजा ने छात्रों की राहुल गांधी से वीडियो कॉल पर बात कराई। छात्रों ने अपनी मांगे रखी, जिस पर राहुल गांधी ने सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। अब देखना होगा कि ये बातचीत आंदोलन का समाधान निकालती है या विवाद और बढ़ता है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की गूंज झारखंड विधानसभा तक भी पहुंच चुकी है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार नारेबाजी की। अब बात उन मांगों की जिनके लिए हजारों छात्र पिछले कई दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि झारखंड प्रांतीय सिविल सेवा यानी जेपीएससी की 14वीं परीक्षा को रद्द किया जाए। साथ ही भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस की इंडिपेंडेंट कमेटी से राज्य के बाहर कराई जाए। इसके अलावा छात्र जेपीएससी और जेएसएससी में व्यापक सुधार, भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच जेपीएसएससी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई भी तेज हो गई है और अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्रों का राजनीति से दूरी बनाने का फैसला उनके आंदोलन को और मजबूत करेगा? क्या सरकार और छात्रों के बीच होने वाली बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी या फिर 10 अगस्त का प्रस्तावित विधानसभा घेराव झारखंड की राजनीति और भर्ती व्यवस्था पर पहले से कहीं ज्यादा दबाव बनाएगा? अब देखना होगा कि झारखंड के हजारों युवाओं की ये लड़ाई उन्हें न्याय दिला पाती है या आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप लेता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।